नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जो चर्चा करने जा रहे हैं कि लालू परिवार पर लगातार ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। आज जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूरक चार्जशीट दायर की है, उस पूरक चार्जशीट में तेजस्वी सहित 11 नए अभियुक्तों को पर चार्जशीट किया है और इन पर किस तरीके से उन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले में जो लाभान्वित हुए थे, जिनके बदले में नौकरी के बदले में ज़मीन ली गई है, वो राशि कैसे तेजस्वी के खाते में गए, कैसे तेजस्वी ने उसका इस्तेमाल किया, ये सारी बातें इस चार्जशीट में वर्णित है। 95 नए तथ्य इस पूरक चार्जशीट में दायर की गई है और इस नए तथ्य में पूरी तौर पर तेजस्वी पर यह फोकस है। और जिस तरीके से तेजस्वी को घेरने की कोशिश हुई है, ये साफ दिखने लगा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई कोई बड़ा खेला करने वाला है, क्योंकि इस केस में भले ही जमानत पर हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरक चार्जशीट दाखिल कर 13 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है और जिस स्पीड के तहत अब सुनवाई हो रही है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तेजस्वी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में त्वरित सुनवाई होनी है। लालू यादव के साथ ये बात नहीं है, लेकिन हेमा यादव के साथ भी ये बात नहीं है, लेकिन मीसा और तेजस्वी के साथ अब ये बातें स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स ईडी द्वारा मुहैया कराया गया है कोर्ट को, वो 13 तारीख को उस डॉक्यूमेंट्स पर बहस शुरू होगी। और जो जानकार हैं वो जानकार बता रहे हैं कि लालू यादव ने नौकरी के बदले में ज़मीन ली है, ये तो फुल प्रूफ साक्ष्य है, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस तरीके से ज़मीन ली गई, फिर उस व्यक्ति को कैसे नौकरी दिया गया और नौकरी पाने वाले अधिकांश अभ्यर्थी ने जो है इस बात को स्वीकार कर दिया है और कोर्ट में गवाही भी देने को तैयार हो गया है। मतलब वो कह सकते हैं कि विसिल ब्लोअर बन गया है कि हाँ, हमने नौकरी ली, उसके बदले में इनको हमने जो जमीन दी है। क्योंकि ईडी और सीबीआई ने भी इस तरीके की दबिश बनाई थी कि लगा कि इन लोगों की भी नौकरी चले जाएगी, तो फिर तो ना तुमको नौकरी रहेगा ना जमीन रहेगा, इसलिए तुम गवाह बन जाओ। तो अधिकांश जो दानापुर, हाजीपुर और ग्वालियर वगैरह में जो पोस्टेड थे, 76 ऐसे कैंडिडेट हैं, वो विसिल ब्लोअर बन चुके हैं। मतलब इनके खिलाफ सरकार के पक्ष में गवाही देने को तैयार है और उन्होंने कहा कि किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे ही ये गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी तो ये तय मानिए, क्योंकि ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं, एक सप्ताह के अंदर गवाही की प्रक्रिया पूरी करके सजा दिलाने की कोशिश चल रही है। कोशिश यही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के अधिकांश सदस्यों को सजा मिल जाए, इसकी पूरी कोशिश ईडी के द्वारा आज जो पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया है उससे साफ दिखने लगा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि हमने एक खबर चलाई थी कि किस तरीके से बीजेपी पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल करने के लिए किस स्तर पर किस 27 सांसदों को चुना गया है, जिनकी सदस्यता आपराधिक मामले में सजा होने पर खत्म हो सकती है। तो उसमें एक मीसा भारती भी थी। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से सांसद हैं और कहीं न कहीं ये जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में परेशानी तो खड़ी होगी, क्योंकि सारे एविडेंस हैं कि ज़मीन के बदले उन्होंने नौकरी दिया। ये अलग बात है कि ये साबित करना, क्योंकि उस समय में सभी नाबालिग थे, मीसा भारती को छोड़कर सभी नाबालिग थे, तो उसका लाभ भले तेजस्वी को मिल जाए। लेकिन आजकल जो जजमेंट जिस तरीके से होता है, बड़ा मुश्किल है ये समझना कि जजमेंट में इस तरीके की बातों का कितना ख्याल रखा जाएगा। वैसे जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, आने वाले समय में लालू परिवार में इक्के दुक्के आदमी चुनाव लड़ने की स्थिति में रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।